जितने भी न्यू कमर्स हैं जो कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, वो चाहे वुमेन हो या कोई मैन हो, कोई भी हो, एक अच्छा सा मैसेज मैम आपकी तरफ से। बिल्कुल, सबसे पहली चीज, आप जो भी नया स्टार्टअप कर रहे हैं, जी। एक प्रॉपर प्लान रेडी होना चाहिए, आपकी गोल सेटिंग होनी चाहिए कि आने वाले 5 सालों में आप इस स्टार्टअप को कहाँ लेकर जाएंगे, उसकी रिवर्स कैलकुलेशन के साथ कि कहाँ पे कैसे कैसे आपको क्या काम करना है। शॉर्ट टर्म गोल पहले आप पहले 5 साल का प्लान बनाओ, देन उसके बाद उसको मंथली और डेली बेसिस पे उसको डिवाइड करके छोटे छोटे गोल्स अचीव करते जाएंगे। डेफिनेटली आप अपने जो बड़ा सा गोल आपने लाइफ में डिसाइड किया आप उसको अचीव करेंगे। बट एट द सेम टाइम जिंदगी में आप क्योंकि स्टार्टअप कर रहे हैं, तो हमेशा एक ही बात कहूंगी कि फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना। बिल्कुल। ये नहीं है कि आप डे 1 पर ही सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना, कि पहला ही आपने काम किया और आपको वहां सफलता मिल जाएगी। मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है, और उससे लेकिन घमंड में आकर के, ईगो में आकर के बिल्कुल। हवा में नहीं मिलना है। और इनफैक्ट अगर आप फेल होते हैं तो वापस अपने आप को, अपने स्किल्स को शार्पन करिए कि कहाँ गलती हो गई, एनालाइज करिए, इवैल्यूएशन करिए कि क्या क्या और बेहतर चीजें आप ऐड करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाएगा, आपका काम और अच्छे से चल निकलेगा। सो ऑलवेज एज अ स्टार्टअप बी रेडी टू फेस द फेलियर्स, है ना। तो ये नहीं सोचना है कि अभी शुरू किया और फेल भी होगा। पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके बच्चे कोई स्टार्टअप में शुरू कर रहे हैं कोई नया काम अपना, तो उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें डिस्करेज ना करें। वो डेफिनेटली शुरुआत में फेलियर्स फेस करेंगे, तो ऐसा नहीं कहा है, देखा मैंने कहा था ना ये धंधा चलने ही नहीं वाला। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें नहीं कहनी है, बल्कि उनकी पीठ थपथपा के उनके जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करते हुए उनकी हौसला अफजाई करनी है कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार ठीक नहीं हुआ, अगली बार देखो, बताओ क्या क्या तुमने किया, मुझे बताओ, चलो देखते हैं इसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो जब पेरेंट्स की तरफ से इस तरह की हौसला अफजाई होगी, उनके एफर्ट्स को अप्रिसिएशन मिलेगा, तो अगली बार दुगनी ताकत से, दुगने एफर्ट से जब आपका बच्चा, आज के जो यंगस्टर्स हैं, वो जब अगली बार वापस ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। तो नेवर गिव अप एंड नेवर थिंक ऑफ क्विटिंग, है ना। जो कहते हैं कि जीतने वाले होते हैं वो कभी क्विट नहीं करते, वो सिर्फ ट्राई करते रहते हैं until सक्सेस। तो कीप ट्राइंग अंटिल यू अचीव द सक्सेस। और एक बार सक्सेस अचीव कर लो तो ये नहीं सोचना है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, बल्कि उस सक्सेस पर टिके रहना बहुत ज्यादा मेंटेन जरूरी करना है। बहुत जरूरी है। Yes, बिल्कुल। तो शिखर पर पहुंचना बहुत आसान है, शिखर पर रहकर उस ऊंचाई को मेंटेन करना और भी मुश्किल है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। लोग हंसेंगे आपके ऊपर, लोग आपके ऊपर ताने कर सकते हैं, लोग आपकी बातें बनाएंगे, हो सकता है लोग आपको पसंद ना करें साथ में बिठाना, लेकिन उन सब चीजों को अवॉइड करते जाना है। कभी ये नहीं सोचना कि फला ने मेरे बारे में क्या बोल दिया, अब तो मैं बिल्कुल डिप्रेस हो गया, है ना। तो डिप्रेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पॉजिटिव रहते हुए बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहना है। तो अगर आप अपनी अच्छी किताबों को अपना दोस्त बना लेंगे तो डेफिनेटली आपको किसी और दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपने आप ही आप सेल्फ मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ते चलेंगे। और फिर एक बार भले आप शुरू में आपने 2-3 फेलियर्स देख ही लिए हैं, लेकिन जब आप एक बार सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कोई पीछे हरा नहीं पाएगा।